हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट पार्ट। सो हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था अबाउट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में। सो यहाँ आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर लोन पेयर और विदाउट लोन पेयर मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या रहेगा, शेप क्या रहेगा, वो डिफरेंट वे में डिफरेंट बॉक्स में दिया गया है। बट यहाँ पर हम दोनों भी टेबल को साथ में डिस्कस करने वाले और इजी वे में डिस्कस करेंगे। जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है थोड़ा कॉम्प्लिकेट वे में डिस्कस करके दिया है, सो समझने में थोड़ा डिफ़िकल्टीज आएगी। बट अगर आप ये मेरा आज का जो पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले वो अगर अच्छे से देखोगे, अच्छे से समझ में आएगा, तो आप इजीली हर एक मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री इजीली समझ पाओगे और आपको लिखने में भी आसानी होगा। सो स्टार्ट करते हैं शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। सो फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। सो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको बताया था इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है। सो इलेक्ट्रॉन पेयर आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज बॉन्ड पेयर, और एक होता है जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आपके बॉन्डिंग में प्रेजेंट नहीं होते, उसको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। यस और नो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है ए बी मॉलिक्यूल। सो सपोज यहाँ पर ए और बी के बीच में देखो क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। सो यहाँ पर जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कोई भी बॉन्ड कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। सो यहाँ पर ए और बी क्या कर रहे हैं, अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। सो ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज बॉन्ड पेयर। और अगर यहाँ पर आपके एटम ए के पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। बराबर, ये ऑलरेडी मैंने डिटेल में आपको लास्ट पार्ट में बताया था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप मेरा वो प्रीवियस पार्ट देखोगे, फिर ही आप ये शेप और ज्योमेट्री पे जंप करोगे, अदरवाइज आपको समझने में डिफिकल्टीज होगा। ठीक है। सो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ये अपने दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। सो पहले हम डिस्कस करेंगे आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पर देखो कितना है, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे 2 के लिए। सो यहाँ पर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है। सो जब भी आपके कोई भी मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट रहेंगे तो ऑलवेज ज्योमेट्री विल बी लीनियर। अब कैसे, वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका ये 2 एटम है, ये एक रेड बलून और आपका एक ब्लू बलून। तो ये क्या है, मेरे 2 एटम है। ठीक है। सो ये एक एटम हो गया, ये आपका दूसरा एटम हो गया। सो हमने अकॉर्डिंग टू VSEPR थियरी हमने क्या बोला था, आपके जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो एक दूसरे से उतने सेपरेट हो गए कि उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो पाए। यस और नो। सो फॉर एग्जाम्पल आपका ये स्फीयर है, ठीक है, एक ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया। तो अभी ये सर्कल में हमने ये 2 एटम को प्लेस किया और ये 2 एटम एक दूसरे से इतने दूर जाएंगे कि उनका डिस्टेंस सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो जब ये 2 एटम को मैं एक दूसरे से सेपरेट करती हूँ तो कितना सेपरेट करूंगी, तो इतना कर सकती हूँ, यही उसका मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, इतना ही वो सेपरेट हो पाए। अगर इससे ज्यादा मैं और करूंगी सेपरेट तो वापस वो क्लोज में आ रहे। यस और नो। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस सेपरेशन कौन सा, ये पोजीशन पे है। तो यहाँ पर देखो अब दोनों कैसे, एक दूसरे को स्ट्रेट है। सो यहाँ पर ये ऐसे रहेंगे, तो ये ज्योमेट्री आपका कैसा है, लीनियर है। तो जब आपके 2 एटम रहेंगे, इट मीन्स व्हाट, अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा तो आपकी ज्योमेट्री कैसी रहेगी, लीनियर रहेगी। लीनियर का मतलब क्या, ये दोनों भी बॉन्ड पेयर एक दूसरे से उतने दूर है और वहां पर एंगल देखो कितना बन रहा है, 180 डिग्री। क्लियर। तो आपका लीनियर के लिए ज्योमेट्री हम क्या बोलेंगे, आपका 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के ज्योमेट्री रहेगा लीनियर, एंगल बनेगा कितना, 180 डिग्री। सो नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर। सो यहाँ पर आपके दोनों भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दोनों भी कौन से हैं, बॉन्डिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर आपके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। सो ये जो आपका लीनियर ज्योमेट्री होता है, जब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है बट आपके पास दोनों भी इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से है, ओनली बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है। बॉन्ड पेयर का मतलब मैंने अभी आपको बताया, दोनों भी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे, एज अ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है।
इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, नंबर ऑफ लोन पेयर इज 0। क्लियर। सो अरेंजमेंट कैसा रहेगा, दोनों भी इलेक्ट्रॉन पेयर का लीनियर, एक यहाँ पर रहेगा तो दूसरा यहाँ पर रहेगा। और ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर आपके पास नो लोन पेयर है, मतलब आपके पास एक भी लोन पेयर नहीं रहेगा, तो आपका जो ज्योमेट्री रहेगा वही उसका शेप रहेगा। सो यहाँ पर ज्योमेट्री था लीनियर, तो शेप भी क्या रहेगा आपका, लीनियर। क्लियर। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन पेयर जब 2 रहेंगे। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे फॉर 3। सो नेक्स्ट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज 3। सो जब भी आपके पास सेंटर एटम को 3 एटम अटैच्ड है, तो यहाँ पर आपके 3 बॉन्ड बन रहे, सो मतलब हम क्या बोलेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 3 है। इन दैट केस ज्योमेट्री क्या रहेगा, सो इन दैट केस योर ज्योमेट्री विल बी, यहाँ पर दिख रहा है ये 3 एटम है, ठीक है, ये मेरा सेंटर एटम है, ये सेंटर एटम को ये 3 बलून दिख रहे, इट मीन्स वो 3 बॉन्ड पेयर यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट है। कितने बॉन्ड पेयर है आपके पास, 3 बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर का मतलब आपके सेंटर एटम को टोटल 3 एटम अटैच्ड है। और यहाँ पर आपकी ज्योमेट्री फिर क्या रहेगा, सेम वे जैसे मैंने आपको लीनियर में बताया। अब क्या करोगे, तीनों भी बॉन्ड पेयर को उतना दूर लेके जाओगे कि और सेपरेशन हो ही ना पाए। तो यहाँ पर देखो ये 3 एटम थे, तो ये तीनों को मैंने इतना सेपरेट किया है, और सेपरेट करने के बाद हमें देखो क्या मिल रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है, ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। ये स्फीयर पे अगर मैं रखूंगी तो ये 3 एटम एक दूसरे से इतने डिस्टेंस पे है, और यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल। तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ पर अपन ज्योमेट्री क्या रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर। क्यों ट्राइगोनल प्लेनर, बिकॉज आपके तीनों भी एटम देखो ट्रायंगल के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसीलिए ट्राइगोनल वर्ड। और जो तीनों भी एटम है वो देखो सेम प्लेन में है, यस और नो, तीनों भी एटम देखो सेम प्लेन में है, इसीलिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे, प्लेनर। तो ज्योमेट्री क्या हो गई आपकी, ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर एवरीवन। सो यहाँ पर आपके सपोज बॉन्डिंग पेयर है 3 और लोन पेयर है 0, तो यहाँ पर आपका तीनों भी इलेक्ट्रॉन पेयर जो थे वो तीनों भी इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से थे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर थे, लोन पेयर नहीं था। और आपका अरेंजमेंट कैसे रहेगा, सो अभी हमने जैसा देखा आपका एक एटम इधर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, बराबर। सो इसी को जो ज्योमेट्री वही शेप, बिकॉज यहाँ पर लोन पेयर नहीं है, सो हम क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। ये तो हो गया जब आपके पास तीनों भी इलेक्ट्रॉन पेयर जो थे वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर थे, लोन पेयर एक भी नहीं था। अब यहाँ पर ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि आपका 2 बॉन्ड पेयर रहेगा और एक लोन पेयर रहेगा, यस और नो। अभी हमने क्या देखा, आपके जो तीनों भी इलेक्ट्रॉन पेयर थे वो बॉन्डेड पेयर थे, बट ये भी पॉसिबिलिटी है 3 में से आपके 2 बॉन्ड पेयर रहेंगे और एक लोन पेयर रहेगा। इन दैट केस आपका ज्योमेट्री क्या बनेगा, सो इन दैट केस आपका ये एक हट गया, यस और नो। पहले आपके पास 3 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर थे, अब आपके पास सिर्फ 2 ही है, और जो थर्ड है वो आपका एज अ लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा। इन दैट केस आपका ज्योमेट्री बनेगा बेंडिंग स्ट्रक्चर, एक आपका यहाँ पर रहेगा, सो एक आपका यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर आपका क्या रहेगा फिर लोन पेयर। पहले यहाँ पर क्या था, आपका एक एटम था, बट अभी आपके पास क्या है, वो तीसरे बॉन्डिंग पेयर की जगह पर आपका लोन पेयर आ रहा है। सो यहाँ पर देखो अभी आपका सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यस और नो। ज्योमेट्री हम ट्राइगोनल प्लेनर ही बोलेंगे, बट अभी यहाँ पर शेप क्या होगा, तो ये देखो कौन सा आपको लेटर दिख रहा है, वी की तरह दिख रहा है, तो यहाँ पर आप शेप क्या बोलोगे, इसको वी शेप, या तो आप इसको बैंड स्ट्रक्चर भी बोलते हो। ज्योमेट्री हम सेम ही बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर ही बोलेंगे, बट यहाँ पर शेप क्या रहेगा, तो शेप रहेगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर और सॉरी वी शेप और बेंडिंग स्ट्रक्चर। क्लियर एवरीवन। जब आपके पास क्या रहेगा, 2 बॉन्डिंग पेयर और एक लोन पेयर रहेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में से। क्लियर। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4 के लिए। तो ये हमने 3 के लिए डिस्कस किया,
सो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है 4, ठीक है। सो जब आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4 रहेगा, इन दैट केस हम देखते हैं ज्योमेट्री क्या रहेगी। सो यहाँ पर देखो आपके पास ये जो रेड बलून्स है, 4 रेड बलून्स दिख रहे हैं आपको। सो यहाँ पर आपके पास टोटल सेंटर एटम को 4 एटम अटैच्ड है, बराबर। और यहाँ पर चारों भी आपके जो एटम्स हैं 4 बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब आपके पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट है। 0 लोन पेयर की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। तो इन दैट केस यहाँ पर देखो चारों के बीच में देखो ये मैक्सिमम सेपरेशन पॉसिबल है, इससे ज़्यादा मैं सेपरेशन ये 4 एटम का नहीं कर पाऊंगी, मतलब ये 4 बॉन्ड पेयर का मैं इससे ज़्यादा सेपरेशन नहीं कर पाऊंगी। सो यहाँ पर देखो ज्योमेट्री जो बन रहा है, एक आपका स्ट्रेट है और 3 जो है वो ये फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, दिख रहा है सबको। सो ये ज्योमेट्री को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्रा मीन्स 4, क्लियर। सो जब भी आपके बॉन्डिंग पेयर कितने रहेंगे, 4 रहेंगे, इन दैट केस ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। ठीक है, जब आपके पास सेंटर एटम को 4 एटम अटैच्ड है और आपके पास वो 4 बॉन्ड पेयर रहेंगे तो हम ज्योमेट्री को बोलेंगे टेट्राहेड्रल, ठीक है। और यहाँ पर आपके नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर कितने थे, 4, एक भी लोन पेयर नहीं था, ठीक है। ये तो हो गया आपका किसके लिए, जब आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज 4। बट यहाँ पर ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, 3 आपके बॉन्ड पेयर रहेंगे और एक आपका लोन पेयर रहेगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर भी आपके इलेक्ट्रॉन पेयर तो 4 ही है, बट यहाँ पर देखो कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या था, 4-0 का, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। अब यहाँ पर क्या हो गया, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। इन दैट केस अभी ज्योमेट्री क्या होगा, तो इन दिस केस ज्योमेट्री विल बी, तो ये देखो आपका 4 था, ये आपका टेट्राहेड्रल था, बराबर। अब आपका क्या हो रहा है, ये वाला बलून आप हटा दो, क्योंकि अब ये आपका लोन पेयर हो गया, बॉन्ड पेयर नहीं है, तो आपके ये 3 ही बलून बचेंगे, यस और नो, बिकॉज ये अभी आपका लोन पेयर हो गया। तो आप ये कंसीडर करो आपका लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है और ये 3 आपके बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अभी क्या होगा देखो ज्योमेट्री, तो ये जब आपका हट जाएगा तो ये पिरामिड जैसा आपको दिख रहा है और ये आपका लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 आपका ट्राइपॉड जैसा भी हम बोल सकते हैं। तो ये ज्योमेट्री को हम क्या बोलेंगे, पिरामिडल प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, ऐसे 3 एटम रहेंगे जो पिरामिड की फॉर्म में प्रेजेंट है और इसके ऊपर एक लोन पेयर रहेगा, क्लियर। तो यहाँ पर भी आपके 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, पर 3 बॉन्ड पेयर में है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपका लोन पेयर में है। इन दैट केस ज्योमेट्री विल बी पिरामिडल, सॉरी शेप विल बी पिरामिडल। यहाँ पर भी हम ज्योमेट्री क्या बोलेंगे, 3-1 का भी टेट्राहेड्रल, बट यहाँ पर हम शेप क्या बोलेंगे, तो शेप हम बोलेंगे पिरामिडल, क्लियर एवरीवन। सो ये हो गया 3-1। और एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर आपका 2, यहाँ पर भी 2। सो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, आपके बॉन्ड पेयर में 2, लोन पेयर भी 2, आपके पास टोटल कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर थे। उसमें से अभी ये कॉम्बिनेशन हमने क्या लिया है, आपके 2 बॉन्डिंग पेयर है और 2 लोन पेयर है। इन दैट केस अभी मुझे बताओ ज्योमेट्री क्या रहेगा। सो अभी यहाँ पर देखो क्या होगा, तो आपके ये जो 4 थे, बराबर। अब हमने पहले ये एक हटा दिया था बिकॉज आपका ये लोन पेयर था, 3 ही बच रहा था बॉन्ड पेयर में। बट अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका अभी 2 लोन पेयर है, तो आप ये 2 बलून हटा दो। जब आप ये 2 बलून हटा दोगे तो आपके पास यही 2 बचेंगे ना, ये और ये। तो ये देखो कैसा है, बेंडिंग में है। अब ये 2 हटा दोगे अगर, तो आपका ये और यही बचेगा ना। जब मैं ये 2 हटा दूंगी तो ये कौन सा बनेगा, आपका बेंडिंग स्ट्रक्चर बनेगा, एंगुलर स्ट्रक्चर बनेगा, यस और नो। सो यहाँ पर हम, जब आपके पास 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, इन दैट केस अरेंजमेंट कैसा रहेगा। सो आपके पास यहाँ पर रहेगा और एक यहाँ पर रहेगा और बाकी जो है वो आपके क्या रहेंगे, लोन पेयर की तरह प्रेजेंट रहेंगे। ये 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए और बाकी जो 2 बच गए वो आपके क्या रहेंगे, लोन पेयर रहेंगे। तो यहाँ पर भी देखो आपका कैसा जो शेप बन रहा है, वी शेप बन रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या बोलेंगे इसको, वी शेप
या तो बेंड। ठीक है, तो जब आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है और वो 4 में से 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो शेप विल बी वी शेप या वी कैन से बेंड। ठीक है एवरीवन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन पेयर इज 5। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस फॉर 5। सो अभी आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? टोटल 5 है। सो इन दैट केस आपका ज्योमेट्री क्या रहेगा? सो यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर दिख रहा है आपको ये 3 पिंक कलर के बलून्स, 3 यहाँ पर और एक अबाउ द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। अबाउ द प्लेन देखो रेड कलर का बलून, बिलो द प्लेन मेरा ब्लू कलर का बलून है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप देखोगे तो आपके सेंटर एटम को 1 2 3 4 एंड 5 डिफरेंट एटम, 5 एटम अटैच्ड है बराबर। और यहाँ पर आपके हर एक के बीच में क्या है? बॉन्ड पेयर है, एक भी लोन पेयर नहीं है। इन दैट केस आपका ज्योमेट्री क्या रहेगा? तो अगर आपको यहाँ पर देखोगे तो आपके ये जो पिंक बलून्स है वो सेम प्लेन है, देखो ट्रायंगल बन रहा है, यस और नो। और ये अबाउ द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। तो ये जो आपके पिंक बलून है मतलब आपके जो 3 एटम है वो सेम प्लेन में प्रेजेंट है। अगर मैं उसको ज्वाइन करूंगी तो आपका ट्रायंगल बनेगा। और ये जो रेड बलून है उसको अगर मैं ये सारे बलून से ज्वाइन करूंगी तो मेरे को पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। और सेम फॉर दिस ब्लू बलून, जब मैं ये ब्लू बलून को भी ये बलून से ज्वाइन करूंगी तो आपको पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पर ये ज्योमेट्री का नाम क्या होगा? ट्राइगोनल, बिकॉज आपके ये 3 एटम से ट्रायंगल बन रहा है और एक ये आपका रेड बलून और ब्लू बलून से आपको पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। जब आप ये दोनों बलून्स को यहाँ पर ज्वाइंट करोगे तो 2 पिरामिड बनेंगे, एक ऊपर की तरफ से और एक नीचे की तरफ से। तो हम ये ज्योमेट्री को बोलेंगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये ज्योमेट्री का नाम क्या होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्लियर एवरीवन? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कब रहेगा? जब आपके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है। और वो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से हैं? ओनली बॉन्डिंग में, नो लोन पे। ठीक है, सो यहाँ पर हम कैसे इलेक्ट्रॉन, आपके एटम एक यहाँ पर था अबाउ द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, एक यहाँ पर बराबर। सो 3 आपके ट्रायंगल बना रहे और एक अबाउ द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। तो यहाँ पर आपका नो लोन पेयर की बात करें तो शेप भी वही रहेगा जो उसकी ज्योमेट्री है। तो यहाँ पर हम शेप में भी क्या लिखेंगे? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये एक पॉसिबिलिटी है। अभी आपके जो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है उसमें से और क्या पॉसिबिलिटी है? और ये पॉसिबिलिटी है कि आपके 4 बॉन्ड पेयर रहेंगे और एक लोन पेयर रहेगा बराबर। ये एक पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर अभी क्या हो रहा है? आपके पास 4 बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन है और एक लोन पेयर में है। इन दैट केस अभी आपका इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट कैसे रहेगा? तो इन दैट केस अभी यहाँ पर देखो, आप ये 5 में से कोई भी एक हटा दो। सपोज मैंने ये वाला बलून हटा दिया, इन दैट केस अभी आपके ये 4 बलून ही बचेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये अगर मैंने हटा दिया है तो ये 2 और ये 2 बराबर। तो इसको हम बोलेंगे सीसो टाइप जो शेप। सीसो मतलब कैसा? देखो अभी ये एक हट गया तो अभी आपके पास कितना बच गया? ओनली 4। आपका ये 2 और बाकी के जो 2। क्लियर? तो आपका अगर एक हट जाएगा तो ये देखो सीसो टाइप आपका स्ट्रक्चर दिखेगा, 2 नीचे की तरफ और 2 यहाँ पर। तो इसको शेप हम क्या बोलेंगे? सीसो शेप। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है बट 4 आर बॉन्ड पेयर एंड 1 इज योर लोन पेयर। क्लियर एवरीवन? और एक पॉसिबिलिटी क्या है? और एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपका 3 बॉन्ड पेयर रहेगा और 2 लोन पेयर रहेगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपके 3 बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन है और 2 लोन पेयर में। इन दैट केस ज्योमेट्री क्या रहेगा? इन दैट केस अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी इन टी शेप।
सो तब आपका क्या बनेगा टी। अभी यहाँ पर देखो पहले 5 था, अब ये 5 में से आपको 2 हटाना है बिकॉज आपके 3 ही बॉन्ड पेयर है। तो जब आप ये 2 हटा दोगे तो यहाँ पर देखो टी बन रहा है, यस और नो। तो आपका अभी शेप क्या रहेगा, टी शेप। क्लियर एवरीवन, इजी है। देखो ये 5 में से जब मैं ये 2 हटा दूंगी तो यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है, ये टी शेप बन रहा है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर आपका शेप क्या रहेगा, टी शेप। कब, जब आपके पास 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। रट्टा नहीं मारना है। अगर आप ये ट्रिक लगाओगे, थोड़ा समझोगे, थोड़ा इमेजिन करोगे कि आपकी ज्योमेट्री अगर एक जा रहा है तो क्या बन रहा है, और उसी के अकॉर्डिंगली ये शेप के नेम दिए गए हैं, तो आपको रट्टा नहीं मारना है। अगर थोड़ा भी दिमाग लगाओगे, समझोगे, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि ज्योमेट्री के नेम क्यों है। जैसे कि यहाँ पर जब अभी तक हमने देखा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्यों नेम था, फिर आपका ट्राइगोनल प्लेनर क्यों नेम यूज किया गया, तो मैंने विथ एक्सप्लेनेशन आपको बताया। तो अगर वैसे ही आप समझोगे तो आपको इजी होगा, रट्टा मारने से ये ज़्यादा अच्छा है। तो प्लीज़ समझ के ले लो, और ये हमें हर एक चैप्टर में यूजफुल है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यही चैप्टर तक है, आपको 11th में भी यूजफुल है एंड देन 12th में भी यूजफुल है। तो आप ये टॉपिक स्किप भी नहीं कर सकते। क्लियर, तो अभी यहाँ पर समझ के ले लो। सो ये हो गया आपका नंबर 5, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर कितने थे, 5 थे। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे 6 के लिए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे को अभी ये रफ करना रहेगा। सो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे फॉर 6। सो नाउ यू हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आर 6। सो अभी हम देखेंगे 6 के लिए आपका शेप, ज्योमेट्री और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे रहेगा। So number of electron pair is 6. In that case geometry will be, so यहाँ पर देखो अब आपके पास ये पर्पल, येलो एंड ऑरेंज बलून है। सो यहाँ पर देखो टोटल आपके सेंटर एटम को 1 2 3 4 5 एंड 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ विदाउट लोन पेयर। तो यहाँ पर आपके हर एक इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से है, ओनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इन दैट केस अभी देखो ज्योमेट्री क्या रहेगा। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो पर्पल और आपके येलो बलून है वो चारों भी सेम प्लेन में है। ये आपके चारों भी बलून आर इन सेम प्लेन, और जो अगर ऑरेंज बलून आप देखोगे तो आप अबाव द प्लेन है और एक आपका बिलो द प्लेन है। यस और नो, 4 बलून सेम प्लेन में, एक अबाव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन है। तो ये ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, देखो यहाँ पर ऑक्टा वर्ड यूज किया है, और ऑक्टा वर्ड का मीनिंग ऑलवेज 8 नहीं होता है। ज्योमेट्री में जब आपके सेंटर एटम को 6 एटम अटैच रहेंगे तो रिमेंबर दैट ज्योमेट्री का नाम है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का मीनिंग ये नहीं है कि आपके पास 8 एटम है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास साइड एटम 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, तो हम ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल। सो यहाँ पर आपके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से थे, बॉन्ड पेयर थे, और लोन पेयर यहाँ पर क्या था, 0। क्लियर। और अगर हम बात करेंगे अरेंजमेंट की, तो अरेंजमेंट कैसा था, तो आपके जो 4 इलेक्ट्रॉन थे वो स्क्वायर सेम प्लेन पे थे। तो यहाँ पर आपके ये 4 एटम और एक अबाव द प्लेन था और एक आपका बिलो द प्लेन, बराबर। और अभी यहाँ पर नो लोन पेयर है, इट मीन्स जो ज्योमेट्री वही उसका शेप। तो यहाँ पर हम शेप को भी क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबल है। सो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। सो नेक्स्ट अभी हम 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर के लिए देखेंगे। सो अभी आप क्या करोगे, इसमें से आप ये एक कोई भी एक ये वाला बलून या तो ये वाला बलून को इग्नोर करो। तो अगर आप ये बलून को इग्नोर करोगे तो अभी आपका देखो क्या बन रहा है। सो 1 2 3 4 ये तो आपके स्क्वायर में है, ये तो नो सेम प्लेन में है इलेक्ट्रॉन पेयर,
और आपका ये जो है अबाव द प्लेन है, ये वाला भी आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, बराबर। 4 आपके बॉन्ड पेयर है और 1 आपका लोन पेयर है। तो अभी आपकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, तो ये देखो आपका स्क्वायर बन रहा है, बिकॉज ये चारों भी इलेक्ट्रॉन सेम प्लेन पे है और ये स्क्वायर बन रहा है, तो इसको हम स्क्वायर बोलेंगे। और एक ऊपर है तो इसको हम ज्वाइंट करेंगे तो पिरामिड बनेगा, तो हम इसका नेम देंगे स्क्वायर पिरामिडल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिडल। और यहां पर अभी क्या होगा आपका, ये एक कोई भी एक एटम हट जाएगा, तो 4 आपका स्क्वायर के फॉर्म में और 1 आपका ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये शेप क्या होगा आपका, स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर एवरीवन। सो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे फोर बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। अब यहां पर क्या हो रहा है, आपके पास 2 लोन पेयर है और 4 आपके पास क्या है, बॉन्ड पेयर है। इन दैट केस अब क्या होगा, तो आप क्या करोगे, ये दोनों भी ऑरेंज बलून्स को हटा दो, तो आपके पास क्या बनेगा, ये चारों भी जो है वो सेम प्लेन पे है और स्क्वायर बना रहे हैं, तो यहाँ पर वो चारों भी सेम प्लेन पे है, इसलिए हम वर्ड यूज करेंगे प्लेनर। और स्क्वायर बनाएंगे जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, जो भी आपके येलो और आपके जो पर्पल बलून है, तो इसकी वजह से ये शेप का नेम होगा आपका स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर मतलब आपके चारों भी एटम जो है वो सेम प्लेन पे प्रेजेंट है और ज्वाइन करने के बाद स्क्वायर बनेगा। सो ये हो गया आपका, जब इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है उसमें से 4 आपके बॉन्ड पेयर है और 2 आपके लोन पेयर है, तो आपकी शेप क्या रहेगी उसकी, स्क्वायर प्लेनर। क्लियर एवरीवन। सो ये हो गया आपका शेप और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, जब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, फिर आप उसमें से देखोगे कि कितने बॉन्ड पेयर है और कितने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है। पहले तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करोगे। वो इलेक्ट्रॉन पेयर 2 टाइप के होते हैं, या तो वो बॉन्ड पेयर रहेगा या तो वो लोन पेयर। सो आप पहले क्या देखोगे, कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप शेप स्टडी करोगे, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया आप कैसे डिस्कस करोगे या उसकी शेप कैसे चेंज होगी। सो जो आपका शेप बन रहा था, आप एक एक बलून्स को हटा रहे, तो जो शेप बन रहा था हम वही उसको नेम दे रहे, तो आपको ये रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। क्लियर एवरीवन। तो ये हो गया आपका शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। सो नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री ऑफ NH3 मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल का। सो अभी पहले हम देखते हैं फॉर NH3 मॉलिक्यूल। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री ऑफ NH3 मॉलिक्यूल। सो सबसे पहले NH3 मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री अगर हमें बताना है, तो सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए कि इसमें कितने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर है, जैसे हमने यहाँ पर स्टडी किया। फिर ही हम ज्योमेट्री बता पाएंगे ना, कि हमें पहले क्या पता होना चाहिए, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने, फिर ही हम आगे डिस्कस कर पाएंगे। सो पहले हम क्या करेंगे, अमोनिया मॉलिक्यूल में देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसमें से कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर है। सो सबसे पहले अगर हमें NH3 के इलेक्ट्रॉन पेयर जानने, तो सबसे पहले हमने देखो जैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते थे, सेम वे यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पर मुझे बताओ नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप कैसे फाइंड आउट करोगे। सो पहले आप क्या करोगे, आपके पास जो भी एटम है उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आप देखोगे आपके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं अमोनिया में नाइट्रोजन की, सो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, यस और नो। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p3 बराबर यही होगा। 7 है तो 3 2 2 दैट इज 7 हो गया टोटल। तो आपके पास ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप क्या करोगे जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जोड़ी बनाओगे, ठीक है।
तो आपका n इक्वल टू 1 में सिर्फ 1s ही है, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? ओनली 2। आपका जब n का वैल्यू 2 होता है तो आपके पास 2s और 2p होता है, 2s और 2p में काउंट करो, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 2 + 3 5। तो आपके पास लास्ट शेल जो होता है उसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं, तो वैलेंस शेल में आपको कितना मिल रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो आपके नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में है 5। देन आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या होता है? 1s1। तो आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। आपके पास टोटल कितने हाइड्रोजन है? अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन में कितने हो गए टोटल? 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 हो गए। अभी यहाँ पर आपका सेंटर एटम कौन सा रहेगा अमोनिया में? तो जैसे मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो कम नंबर में होता है, जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो किसका नंबर कम है? नाइट्रोजन का नंबर कम है, तो जिसका नंबर कम वो आपका सेंटर में आएगा। सो नाइट्रोजन कहाँ पर रहेगा? सेंटर में रहेगा। अब नाइट्रोजन को कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है? टोटल 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, हाँ या नहीं? तो यहाँ पर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितने NH बॉन्ड बन रहे? 3 NH बॉन्ड बन रहे। तो यहाँ पर आपके पास 3 NH बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, और एक NH बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3 NH बॉन्ड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए? 6। आपके पास टोटल कितने थे? 8 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 6 इलेक्ट्रॉन आर इन NH बॉन्ड, मतलब आपके यहाँ पर बॉन्ड पेयर बन रहा है। तो आपके 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 NH बॉन्ड बनाएंगे, और इसको हम कौन से इलेक्ट्रॉन बोलेंगे? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब बचे कितने? 8 में से 6 तो यूज हो गए, 2 बच गए। अब वो 2 जो इलेक्ट्रॉन आपके बच रहे वो कैसे प्रेजेंट रहेंगे? एज ए लोन पेयर। और लोन पेयर को हम ऐसा बलून की तरह बना के उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पर आपके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कैसे है? एज अ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, मतलब एज अ लोन पेयर। तो अभी यहाँ पर आपको मुझे बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने थे? इसको भी तो हम काउंट करेंगे ना, लोन पेयर इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन पेयर। तो एक ये, 2 3 4। सो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने थे? 4 थे, यस और नो? सो जब भी आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, तो मैंने आपको जैसे प्रीवियस स्लाइड में बताया था, तो आपकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल, यस और नो? जब भी आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो ज्योमेट्री शुड बी टेट्राहेड्रल, यस और नो? बट आपका अमोनिया मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो नहीं करता, कुछ और ज्योमेट्री शो करता है। क्यों? अभी हम वो रीजन यहाँ पर देखेंगे। सो यहाँ पर अभी हमें ये तो पता चल गया कि आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन एज अ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है और 2 इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर प्रेजेंट है। अकॉर्डिंग टू VSEPR थियरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थियरी में मैंने ऑलरेडी बताया था जब हम रूल्स डिस्कस कर रहे थे कि सबसे ज्यादा रिपल्शन किसका होता है? लोन पेयर, फिर आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर आपका बॉन्ड पेयर। इट मीन्स व्हाट? जो भी आपके इलेक्ट्रॉन पेयर है वो रिपेल करते हैं, बट सबसे ज्यादा रिपेल कौन करता है? लोन पेयर। उसके बाद लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और सबसे लास्ट में आता है आपका बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर आपके पास है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो यहाँ पर मुझे बताओ कौन कौन से टाइप की रिपल्शन पॉसिबल है? सो एक तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन हो सकता है। सो पॉसिबल रिपल्शन आर, एक रिपल्शन आपका कौन सा रहेगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रहेगा, और सेकेंड रिपल्शन कौन सा रहेगा? बॉन्ड पेयर का रहेगा, यस और नो? तो यहाँ पर अभी टेट्राहेड्रल ना होके आपकी ज्योमेट्री चेंज हो रही। क्यों चेंज हो रही है? बिकॉज आपका लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या हो गए? एक दूसरे से दूर जाएंगे, बिकॉज उनके बीच में रिपल्शन होता है। सो अगर पहले आपका बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पास में थे, बट वो दोनों रिपल करेंगे, और रिपल करेंगे तो वो दोनों दूर जा रहे हैं, और दूर जाने के बाद आपका ये जो बॉन्ड एंगल था वो क्या हो जाएगा?
रिड्यूस्ड हो जाएगा और आपको ज्योमेट्री मिलेगा यहाँ पर कौन सा, पिरामिडल, ना कि टेट्राहेड्रल। जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में भी आपको बताया था, अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है विदाउट एनी लोन पेयर देन ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। बट वो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से अगर 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है तो आपकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं होगी। क्या बनेगा आपका ज्योमेट्री, पिरामिडल ज्योमेट्री बनेगा। क्यों बनता है, बिकॉज आपका लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या होता है, सबसे ज्यादा रिपल्शन शो करता है और वो रिपल्शन की वजह से वो दोनों दूर चले जाते हैं और दूर जाने की वजह से आपका ये जो NH बॉन्ड था पहले कैसा था आपका, फॉर एग्जाम्पल पहले ऐसा था, बट अभी क्या हो रहा है, ये रिपल्शन हो रहा है और रिपल्शन होने की वजह से ये डिस्टेंस तो बढ़ रहा है बट ये जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। क्लियर। और ये रिड्यूस्ड होके हमें कितना एंगल शो करता है, 106.8। पहले टेट्राहेड्रल में एंगल होता है 109.18। अब ये रिड्यूस होके आपको शो करेगा कितना, 106। सो यहाँ पर दिख रहा है, देखो नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजन है, एक सेम प्लेन में है, एक अबाव और एक बिलो द प्लेन। तो आपके 3 हाइड्रोजन ऐसा पिरामिड जैसा बनाएगा और आपका लोन पेयर ऊपर रहेगा, इसीलिए ये ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, पिरामिडल ज्योमेट्री। क्लियर एवरीवन, ना कि टेट्राहेड्रल। और ये क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ रिपल्शन इन NH3 मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे वाटर मॉलिक्यूल। सो नेक्स्ट इज योर वाटर मॉलिक्यूल। सो वाटर मॉलिक्यूल में भी सेम, पहले हम क्या करेंगे, सो हम फाइंड आउट करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, उसमें से कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर है। सो वाटर मॉलिक्यूल में पहले हमारे पास है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन का हमें मालूम होना चाहिए वैलेंस शेल, और आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन के मालूम होने चाहिए। सो जैसे मैंने लास्ट में बताया, हाइड्रोजन के तो आपको मालूम है 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सो लास्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। देन ऑक्सीजन का, सो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पर ये लास्ट शेल है आपका, फर्स्ट शेल में 2, लास्ट शेल में 4 + 2 6, क्योंकि दोनों की 2 है ना वैल्यू, तो 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्सीजन में, 6। सो H2O में आपके ऑक्सीजन के पास है 6 और हाइड्रोजन के पास है 2। तो टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। आपका सेंटर में कौन रहेगा, ऑब्वियसली बात है जो कम नंबर में, कम नंबर में कौन है, ऑक्सीजन। तो आपका सेंटर में कौन रहेगा, ऑक्सीजन। यस और नो। वो कितने हाइड्रोजन को अटैच्ड है, 2। तो यहाँ पर आपके 2 बॉन्ड पेयर बन रहे, यस और नो। एक यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, एक यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड बन रहे, इट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हुए। 1 बॉन्ड इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन, यस और नो। 1 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, 2। तो यहाँ पर आपके पास टोटल 2 बॉन्ड बन रहे, तो कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए, 4। आपके पास कितने थे, 8। तो 8 में से आप 4 माइनस कर दोगे तो कितने बच गए, आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। सो जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो आपके कैसे रहेंगे, एज ए लोन पेयर रहेंगे, यस और नो। सो अभी मुझे बताओ यहाँ पर आपके पास टोटल कितने हैं। सो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आर 4, यस और नो। सो ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, एज पर द हमने जो लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया। अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। बट आपका वाटर मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो नहीं करता। क्यों नहीं करता, वो यहाँ पर अभी हम देखेंगे। सो यहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो लोन पेयर में भी है और बॉन्ड पेयर में भी है। तो मुझे बताओ यहाँ पर कौन कौन सा रिपल्शन पॉसिबल है। सो यहाँ पर आपके पास 2 लोन पेयर है, तो हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू VSEPR थियरी हमने क्या बोला था, सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन करता है, लोन पेयर, लोन पेयर। और यहाँ पर आपके पास 2 लोन पेयर है, सो सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन शो करेगा, आपका लोन पेयर, लोन पेयर। सो फर्स्ट यहाँ पर आपके लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा। सेकेंड यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी है,
तो उनके बीच में भी रिपल्शन होगा। एंड थर्ड, बॉन्ड पेयर भी है तो उनके बीच में भी रिपल्शन होगा। तो यहाँ पर आपके वाटर मॉलिक्यूल में तीनों भी रिपल्शन आपको दिखेंगे, बट सबसे ज्यादा रिपल्शन किसका होता है? लोन पेयर का रिपल्शन होता है। इट मीन्स व्हाट? सबसे ज्यादा एक दूसरे से दूर कौन जाएंगे? लोन पेयर जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, पहले अगर लोन पेयर ऐसे थे बट उनके बीच में जमता नहीं है, झगड़ा होता है, मतलब वो दूर जाते हैं, तो ये दोनों अगर दूर जाएंगे, तो लोन पेयर अगर दूर जाएंगे तो आपका बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पास में आ जाएंगे, यस और नो। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का भी इतना नहीं जमता है, तो वो भी वापस दूर जाएंगे, और ये दूर जाने की वजह से अभी आपका ये भी दूर जाएगा, और उसकी वजह से अब होगा क्या? सो अभी आपके ये दोनों लोन पेयर तो दूर पर चले गए, अभी ये अगर इधर था तो ये वाला पास में आ गए, तो अभी ये भी क्या हो जाएगा? आपका दूर चला जाएगा, ठीक है। और दूर जाने की वजह से पहले आपका ये बॉन्ड एंगल था, बट अभी आपका ये बॉन्ड एंगल नहीं रहेगा, और ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो आपका ये HOH बॉन्ड एंगल रिड्यूस्ड होके कितना हो जाएगा? 104.5। टेट्राहेड्रल था तो 109 होना चाहिए था एज पर द ज्योमेट्री, हमने बोला था अगर आपके टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 का। बट ये रिपल्शंस की वजह से क्या हो रहा है? वो बॉन्ड एंगल रिड्यूस्ड हो जा रहा है, और अभी देखो ये शेप कैसा बन रहा है? तो वी शेप बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? बैंड या तो एंगुलर शेप। तो यहाँ पर आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं मिलेगा, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? शेप जो रहेगा वो कैसा रहेगा? एंगुलर। क्लियर एवरीवन? सो यहाँ पर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं आपके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर? तो उसके लिए आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए। लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आपको पता चल जाएगा आपके बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है। फिर जो मैंने प्रीवियस स्लाइड जैसे आपको डिस्कस करवाया था कि अगर इतने लोन पेयर इतने बॉन्ड पेयर, तो आपकी ज्योमेट्री कैसे चेंज होगा और क्या रहेगा, बिकॉज और वो क्यों हो रहा है उसका रीजन हमने यहाँ पर देखा। तो ये सारे रिपल्शन की वजह से उनकी शेप और ज्योमेट्री चेंज होती है। क्लियर एवरीवन? थैंक यू।